हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। देखा गया टॉन्सिलाइटिस बच्चों में बहुत ही कॉमन होता है। तो टॉन्सिलाइटिस होता क्या है, टॉन्सिलाइटिस कैसे फैलता है, टॉन्सिलाइटिस किसको हो सकता है, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है यानी सिम्टम क्या क्या होता है, डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो क्या क्या साइन देखेगा, और उसके बाद उसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम लोग समझते हैं कि टॉन्सिल का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली मुंह में जो हमारे पैलेट होते हैं, गर्दन के हिस्से में जहां से गर्दन शुरू होता है, पैलेट जहां पे खत्म होता है, इसके पीछे दो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जिनका काम होता है, जिनका रोल होता है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में। तो टॉन्सिल का जो काम होता है वो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में होता है बचपन में। अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए या फिर टॉन्सिल में अगर इन्फेक्शन हो जाए, फिर इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो उसको हम लोग टॉन्सिलाइटिस बोल देते हैं। तो टॉन्सिलाइटिस का बेसिकली कॉज क्या होता है, यानी क्या क्या कॉज हो सकता है, मैंने कैसे फैल होता है। तो पहला जो कॉज होता है मोस्ट कॉमन वायरल होता है, और दूसरा कॉज हो जाएगा बैक्टीरियल। तो वायरल में कौन कौन से वायरस हो सकते हैं, जैसे एडिनो वायरस हो सकता है, राइनो वायरस हो सकता है। और बैक्टीरियल में हो जाएगा आपका ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस जो होते हैं, मेनली वही करते हैं। और दूसरा हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जो होता है। अब आता है रिस्क फैक्टर। तो किसको किसको हो सकता है, अब होता उनको है जिनका पुअर ओरल हाइजीन होता है, यानी माउथ को क्लियर नहीं रखते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, या फिर जो खाना पीना खाने के बाद गार्गल नहीं करते हैं, उन लोगों को बेसिकली ये सब हो सकता है। या फिर जिसकी इम्यूनिटी लो है उसको हो सकता है, या फिर जो ज्यादा एक्सपोज होते हैं, इन्फेक्शन से ज्यादा एक्सपोज होता है, या फिर कोई ऐसी जगह में रहता है जहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रखा है, उन सबको टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर। तो क्लिनिकल फीचर में सिम्टम्स देखा जाता है। तो क्या क्या होता है सिम्टम्स, जैसे हमें पता है टॉन्सिलाइटिस में गले का पेन होता है, गले के पेन के साथ साथ फीवर होता है। अब देखेंगे आप तो किसी किसी का गला भी सूजा हुआ होता है। उसके बाद आप देखेंगे वो जो ब्रेथ कर रहा होता है वहां पे बैड स्मेल आ रही होती है ब्रेथ करते टाइम, यानी मुंह में उसकी बदबू आ रही होती है। तो बेसिकली ये सब क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं। और हम लोग जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो साइन आपको क्या क्या डॉक्टर देखता है, कैसे समझता है कि उसको टॉन्सिलाइटिस हुआ है। आपके मुंह में डॉक्टर देखेगा, वहां पे देखेगा कि दोनों साइड टॉन्सिल्स जो है वो आपके बड़े हो रखे हैं और रेड भी हो रखे हैं, और उससे एक्सुडेट यानी पानी भी निकल रहा होता है। और उसके बाद जो ओव्यूला होता है, ओव्यूला जो हमारे माउथ के अंदर एक छोटा सा एक मांस होता है झूला हुआ, उसमें भी आपकी स्वेलन होती है। अच्छा, अब हम लोग बताएं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन हम लोग क्या करेंगे, तो बेसिकली थ्रोट से डॉक्टर स्वैब लेकर के आपका थ्रोट स्वैब कल्चर करने के लिए भेजते हैं। और उसके बाद दूसरा होता है रैपिड स्ट्रेप्टोकोकस एंटीजन टेस्ट हम लोग करवाते हैं, और सीबीसी भी करवाते हैं। सीबीसी में क्या होता है, डॉक्टर देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी का लेवल बढ़ा हुआ होता है। अब आता है ट्रीटमेंट के ऊपर। तो ट्रीटमेंट में हम लोग सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे आपका हम लोग बोलते हैं गर्म पानी से गार्गल करें दिन में 4 बारी। फिर जैसे पेन है तो पेन के लिए एनाल्जेसिक जैसे पैरासीटामोल लेने के लिए बोलते हैं, या फिर आइबुप्रोफेन लेने के लिए बोलते हैं। फिर हम लोग बोलेंगे उसको एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन करो, यानी पानी ज्यादा पिया करो। उसके बाद फिर उसको अगर जरूरत पड़ती है तो एंटीबायोटिक भी दिया जाता है बैक्टीरिया को मारने के लिए, जैसे आपका हो गया एमोक्सासिलिन, पेनिसिलिन, ये सब हम लोग देते हैं। और एजिथ्रोमाइसिन भी दिया जाता है। अब आता है कॉम्प्लिकेशन। जैसे हम लोग अगर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं या फिर लेट ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो पहला जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, यानी एब्सेस का मतलब होता है कि पस फॉर्मेशन हो जाता है, और पेरिटॉन्सिलर का मतलब होता है टॉन्सिल के पीछे साइड पस का एक ये बन जाता है गुच्छा सा, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरिटॉन्सिलर एब्सेस। फिर आगे जाकर के जैसे आपने नहीं ट्रीटमेंट करवाया तो आगे जाकर के फिर उसको देखा गया कि रोमैटिक फीवर हो सकता है, रोमैटिक फीवर हो जाएगा। और उसके बाद किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगा, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जिसको बोलते हैं। और उसके बाद में देखा गया अगर टॉन्सिलर और टॉन्सिलाइटिस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, उसको सांस लेने में भी दिक्कत होती है। अब इसको प्रिवेंशन कैसे करेंगे, तो प्रिवेंशन करने के लिए सबसे सिंपल चीज है कि हम लोग को ओरल हाइजीन को अच्छा रखना पड़ेगा। और उसके बाद बर्तन को शेयर ना करें, जो बर्तन आप यूज कर रहे हैं वही बर्तन यूज करें, दूसरे के साथ शेयर ना करें। और अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको इन्फेक्शन को रिकरेंट अगर हो रहा है तो फिर सर्जरी करा लें, टॉन्सिलेक्टोमी हम लोग सर्जरी करवाते हैं। ठीक है, तो आज के बारे में इतना ही था। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।